कल मैंने आपको मानव में श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताए थे कि हवा किससे होकर गुजरती है और नाक और मुंह से जो वायु प्रवेश करता है तो उसके बारे में बताए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि ये जो गर्सनी है, ये गर्सनी में क्या होता है। देखिए, गर्सनी सबसे पहले होता है उपास्थि से निर्मित। उपास्थि का मतलब होता है मुलायम हड्डी। तो ये उपास्थि से निर्मित क्यों होता है? क्योंकि अगर ये पेशियों से निर्मित होता तो जिस समय हवा नहीं जाती उस समय निपातित हो जाती, लेकिन उपास्थि से निर्मित होने के कारण यह वायु की अनुपस्थिति में भी निपातित यानी सट नहीं जाती। वायु की अनुपस्थिति में भी निपातित नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद है हवा जो है आपका वह जाता है स्वर यंत्र में। देखिए, स्वर यंत्र क्या है? ये वाजिब में श्वास नली का ही उभरा हुआ भाग है। मर्दों में जिसको कंठ फूटना कहते हैं, समझ गए ना? जो उभरा हुआ यहाँ आपको दिखाई देता है, मर्दों में यह स्पष्ट दिखाई देता है, जिसको कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है। महिलाओं में भी यह होता है लेकिन उभरा हुआ नहीं होता है और इसी के कारण महिलाओं का आवाज़ पतला होता है। तो इसमें पतली झिल्लियाँ होती हैं और इन पतली झिल्लियों से, ठीक है, इन पतली झिल्लियों से वायु निकलती है। निकलने के कारण घर्षण होता है और उसी घर्षण के कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है। ये घर्षण के कारण आपको आवाज़ उत्पन्न होती है। अगर वो नहीं रहता तो फिर हम बोल नहीं पाते। ठीक है। उसके बाद जो है वह है आपका श्वास नली। श्वास नली एकमात्र मार्ग है। यह मार्ग क्या है? यह वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है। लेकिन याद रखिए, फेफड़ों तक पहुंचाती है। यहाँ याद रखिएगा कि यह वायु के सिवा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, यानी सिर्फ वायु को ही एक्सेप्ट करती है। क्योंकि कभी कभी खाने के दौरान या पीने के दौरान पानी जब अंदर चला जाता है, किसी कारण पर आपको बताए थे कि ग्रास नली के पास एक छोटा छेद होता है एपोग्लोटिस, उससे अगर श्वास नली में चला जाता है तो उसे बाहर फेंक देता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में सरकना कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ हवा ही आती जाती है। ठीक है। अब आगे जो है वह है श्वसनी, जिसको ब्रोंची कहते हैं। तब श्वास नली जब फेफड़ा में पहुंचती है, कहाँ? फेफड़ा में, तो यह दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे इस तरह, और यह श्वास नली हो गया। ठीक है। यहाँ से यह दो भागों में बढ़ जाती है। समझे? अब उसके बाद जो है वह फेफड़ा में पहुंचती है। फेफड़ा को अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। इसको स्टोर हाउस कह दीजिए। कि किसका स्टोर हाउस? ये ऑक्सीजन का भी स्टोर हाउस है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टोर हाउस है। और यह असंख्य कोशिका का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि कोशिका का क्या होता है आप लोग, यह बैलून जैसा संरचना होता है। ठीक है। और यह अत्यंत पतली नलिकाओं का अंतिम श्रेय बैलून जैसा होता है कि जब हवा इसमें आता है तो यह फैल जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो यह सिकुड़ जाता है। समझ गए? इसको हम लोग कोशिका कहते हैं। और असंख्य कोशिकाएं क्या है कि यदि एक एक कोशिकाओं को फैलाया जाए तो जानते हैं लगभग 80 मीटर स्क्वायर का यह क्षेत्र जो है वह अंकित क्षेत्र जो है वह कवर करेगा
और कोशिकाएं जो होती है वो अत्यंत पतली झिल्ली से बनी होती है, और इस पर जो होती है ना वह अत्यंत पतली जो होता है रक्त वाहिकाएं जो होती है वह आच्छादित रहती है। ठीक है, क्योंकि जब फेफड़े में कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन जाता है ना, तो यह ऑक्सीजन सीधे उससे क्या होता है रक्त में प्रवेश कर जाता है, और रक्त जो होता है उसको पूरे शरीर में ले जाता है। इसी तरह कोशिकाओं में जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो और वह भी रक्त के द्वारा इन कोशिकाओं में आता है, और कोशिकाएं इसे फिर श्वसनीय श्वास नली से होते हुए बाहर कर देती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं इस श्वसन मानव श्वसन को अंत करूँगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।